नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विवाह की बातें चल रही हो पर विवाह तय नहीं हो पा रहा हो, उम्र निकलती जा रही हो, आप के घर में बच्चे हैं, आप खुद अपना विवाह के लिए परेशान है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन अब जब आपको लगे कि आपका विवाह तय होने में मुश्किलें आ रही है, विवाह हो नहीं पा रहा, तब परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी की हम सहारा लेकर आपको ये बताएंगे कि विवाह आपका कितने उम्र में या किस वर्ष हो सकता है। लेकिन आपको उसके पहले एक और काम करना है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपके सर्टिफिकेट में स्कूल कॉलेज में कुछ अलग डेट रहता है, लेकिन कुंडली का डेट अलग होता है। तो जो कुंडली का आपका डेट है बिल्कुल वही आपको लेना है, और कुंडली का जो डेट होता है वही सटीक होता है, उसी से हम सटीक गणना करेंगे। तो आज सबसे पहले तो देखिए, विवाह के लिए आपको चाहिए होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। टाइम से मतलब नहीं है कि आपने कब जन्म लिया है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, किस दिन कौन से महीने में और कौन से साल में आपका जन्म हुआ है। अब जब आपको वो मिल जाता है तो चीजें आसान हो जाती है, सुलझती चली जाती है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे जन्म तिथि, फिर हम जानेंगे मूलांक कैसे निकाल के फिर हम आपको बताते हैं, फिर भाग्यांक। भाग्यांक का हालांकि विवाह में आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूलांक माह, विवाह का मूलांक वर्ष सब निकाल कर फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। और हम शुरुआत करते हैं, अगर आपके जन्म तिथि मान लेते हैं कि किसी भी महीने के कोई भी तिथि हो सकता है। हालांकि हमने सुविधा के लिए यहाँ पर लिख लिया है 23 यानी कि 23, 10 यानी अक्टूबर, और 1983 यानी 1983, 23 अक्टूबर 1983। अब ये आपकी जन्म तिथि है। अब मूलांक कैसे निकालेंगे? मूलांक यानी जन्म की जो तिथि है उसको हम यहाँ पर लिख लें। पहले 23 है, अब इसको 2 डिजिट में हम नहीं ले सकते, इसलिए इसको सिंगल डिजिट में कैसे लेंगे? तो 2 + 3 = 5, ये हो गया आपका मूलांक। भाग्यांक की चूंकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब हम मूलांक प्लस माह को कैलकुलेट करेंगे। तो मूलांक हमने निकाला 5, तो यहां पर लिख लिया हमने 5, प्लस माह यानी कि यहां पर देखिए अक्टूबर का महीना है 10, तो यहां पर हमने लिख लिया 10। तो 5 और 10 यहां पर हो गया 15। 15 अब 2 डिजिट में फिर यहां पर हम नहीं ले सकते, सिंगल डिजिट चाहिए, इसलिए 1 + 5 = 6। अब ये आपका मूलांक प्लस माह हो गया 6। तो ये हो गया। अब देखिए विवाह का मूलांक आप कैसे निकालेंगे? तो विवाह का मूलांक निकालने के लिए जैसे कि किस वर्ष आपका विवाह होगा, तो हम आपको 2 उदाहरण से समझाते हैं। देखिए सबसे पहली तो नंबर 1, हम 2023 यानी इस वर्ष आपका विवाह होगा या नहीं, इस वर्ष आपका विवाह होगा या नहीं, पहले ये समझते हैं। तो 2023 और आपका मूलांक माह हमने निकाला 6, तो 2023 + 6, लेकिन इसको सिंगल डिजिट में फिर से लेना है। तो कैसे लेंगे? 2 + 0 + 2 + 3, ये 2023 हो गया, और +6, तो = हो गया, यहाँ पर हो गया 6, 3 9 और 2 11 और 2 13 यानी 30। फिर से इसको सिंगल डिजिट करना है, तो 1 + 3 = 4। अब ये हो गया आपका 4 विवाह मूलांक। अब विवाह मूलांक और ये हो गया 2023, तो हमें प्राप्त करना था 4। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो मूलांक है, आपका मूलांक है यहाँ पर देखिए, जबकि जैसे कि हमने शुरुआत में कहा आपका ये मूलांक 5 है, तो 5 यानी कि आपके लिए हो गया ये 5। ये जो 5 है ये आपका मूलांक है, तो हम इसी में देखेंगे कि आपका 2023 में विवाह होगा कि नहीं। जैसा कि हमने कैलकुलेट करके निकाला है 4 निकाला है ना, 4, तो 4 यहाँ पर विवाह, यहाँ पर जो मूलांक निकला है आपका 5, यहाँ पर देखते हैं 4 है या नहीं। तो यहाँ पर 2 3 5 7 9 है, लेकिन 4 नहीं है, यानी कि 2023 में विवाह होने की संभावना थोड़ी सी कम है। हालांकि वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, हम आपको एक और उदाहरण से समझाएंगे, फिर ये बताएंगे कि हाथों की रेखाओं से आप कैसे जानेंगे कि आपका विवाह सटीक तरीके से, ये वाला चूंकि उतना सटीक नहीं है, लेकिन जो हाथों की रेखाएं हैं ना वो 100% सटीक गणना बताती है, तो हम वो भी बताएंगे। अब हम जानते हैं, ये तो था 2023 में आपके विवाह होने की संभावना थोड़ी कम है,
लेकिन 2024 में क्या होगा? तो ये दूसरा नंबर उदाहरण है 2024, और फिर से हमने यहाँ पर 6 को लिया है, यानी कि ये जो आपका हमने निकाला मूलांक प्लस माह, इसको ले लिया है 2024 प्लस 6। अब फिर से हम इसको सिंगल डिजिट में कर रहे हैं, 2 + 0 + 2 + 4 + 6 इक्वल टू 6, 4 10, 2 12 और 2 14। तो यहाँ 14 हो गया। तो 14 को सिंगल डिजिट करने के लिए 1 + 4 हो गया इक्वल टू 5। अब ये हो गया आपका 5। ये विवाह मूलांक है, 2024 में आपका शादी होगा या नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया आपका 5 है मूलांक, तो 5 मूलांक में ही हम आपके लिए देखेंगे। और आपका इस बार आया 5 2024 में। तो 2024 में देखिए ये 5 है, तो इसका मतलब 2024 में विवाह होने की आपकी पूरी संभावना बनती है। 23 में थोड़ी कमजोर है, लेकिन 24 में होने की पूरी संभावना बनती है। अब हम आपके सुविधा के लिए एक और उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, अब हम जैसे हमने कहा कि एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो चलिए इस बार हमने आपकी जन्म तिथि ली है 18 यानी 2 यानी फरवरी 1995, 18 फरवरी 1995। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आपका मूलांक क्या होगा? 18 जो आपका डेट है, 18 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो 18 को हमने यहाँ लिखा मूलांक प्राप्त करने के लिए। अब 1 + 8 सिंगल डिजिट में लेना है, तो इक्वल टू 9 हो गया। ये आपका हो गया मूलांक। अब यहाँ भी हमने भाग्यांक को छोड़ दिया है। अब दूसरी जगह देखिए, मूलांक प्लस माह निकालना है। तो ये हमने निकाला था मूलांक, तो मूलांक को हमने ले लिया। अब हम लोग को चाहिए माह यानी कि ये जो 2 है यानी फरवरी का महीना, तो हमने यहाँ लिख लिया 2। तो 9 + 2 कितना हो गया? 11। अब 11 को फिर सिंगल डिजिट करना है, तो 1 + 1 = 2। तो ये हो गया आपके लिए आपका मूलांक माह। अब हम उसी प्रकार से इसको देखते हैं कि साल 2023 में आपका विवाह होगा या नहीं, नंबर 1 उदाहरण से। तो देखिए 2023 + 2 हमने लिख लिया है यहाँ पर, 2 जो आपका यहाँ पर मूलांक प्लस माह है। आप बस वीडियो देखते देखते खुद का भी इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमने वैसे ही किया है, 2023 + 2 को सिंगल डिजिट करने के लिए 2 + 0 + 2 + 3 + 2 जो हमने मूलांक प्लस माह निकाला है ना, उसी को लिया है। तो यहाँ पर हो गया 3 2 5 2 7 2 9 यानी 9 हो गया। ये सिंगल डिजिट है तो इसकी आवश्यकता नहीं आगे प्रक्रिया की। तो ये हो गया आपका विवाह मूलांक प्लस वर्ष मिला के ये 9 हो गया। तो 2023 में ये आपका 9 आया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 2023 में आपका विवाह होने की संभावना कितनी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपका मूलांक है 9, तो देखिए ये हो गया आपका 9। अब यहाँ 2023 में 9 नहीं है, 1 2 3 6 7 तो है पर 9 नहीं है। तो आपका विवाह होने की संभावना 2023 में थोड़ी कमजोर है, कम है चांस। लेकिन 24 की अगर हम बात करें तब देखिए 24 में क्या होगा ना, 2024 में जैसा कि हमने फिर से यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर मूलांक प्लस माह हमारा 2 आया था। तो 2 + 0 + 2 + 4 + 2 = हो गया 2 और 4 6 2 8 2 10। ठीक है, हमने 10 लिखा। अब 10 का तो सिंगल करेंगे तो 1 + 0 1। अब ये 1 हो गया। अब देखिए कि आपका जैसा कि हमने निकाला है आपका मूलांक 9 है, तो मूलांक 9 रहा ये। अब हम देखते हैं कि 1 देखिए 1 है, यानी कि 2024 में आपका विवाह होने की संभावना बहुत हद तक बन रही है, विवाह आपका हो सकता है। तो ये तो थी आपके लिए, हमने 2 उदाहरण के जरिए समझाया। वैसे आप अपने खुद से अपने बारे में आप तमाम उदाहरण के जरिए जान सकते हैं, लेकिन अब हम आपके साथ साझा करेंगे कि हाथों की रेखाओं से कैसे जाने कि आपका विवाह कब होगा। चलिए उदाहरण से हम समझाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये कनिष्ठा उंगली है और इस उंगली के नीचे जो हृदय रेखा होता है, इसके उंगली के नीचे और हृदय रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विवाह रेखा होती है। बहुत सारे लोगों के एक ही होता है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रेखाएं होती हैं लंबी लंबी। तो ये जो गहरी लंबी रेखाएं होती है ये विवाह होने की सटीक उम्र बताती है। लेकिन इसमें भी 2 चीजें हैं। अगर आप पुरुष हैं
याद रखिए, अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ से यहाँ तक का माप आप यहाँ पर इंच टेप का भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो माप है वो इसको आप 60 साल की उम्र मान के चलिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो उम्र माप है वो 50 ईयर यानी 50 साल लेकर चले। तो महिलाओं के लिए 50, और जैसे कि हम आयु रेखा देखते हैं तो 100 देखते हैं, उसी तरह विवाह रेखा जब देखेंगे तो जिस तरह से हम पुरुषों के लिए 60 देख रहे हैं विवाह के लिए उम्र की मानक, उसी तरह महिलाओं के लिए हम देखेंगे 50। तो देखिए, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम मान लेते हैं ये किसी पुरुष का हाथ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 60 साल हो गया। अब 60 साल के लिए इसको अगर हम डिवाइड करें तो करीब करीब यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका करीब 40 से 45 साल की उम्र के बीच, और यहाँ पर हो जाएगा करीब आपका 30 के लगभग, 30 नहीं 25 के लगभग। और ये तो बहुत कम उम्र का हो गया, यहाँ पर तो विवाह होता नहीं। लेकिन अगर ये वाली रेखा आपका यहाँ पर अगर आप देख लें तो 30 के समय में लगभग आपका शादी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपका विवाह रेखा है तो करीब 38 से 40 साल के बीच आपका विवाह होगा, 40 के लगभग में। तो विवाह रेखा ये बताता है कि आपका विवाह सटीक तौर पे कब होगा। लेकिन यही हाथ अगर किसी लड़की का होगा, महिला का होगा, तो हम इस रेखा से ये मान लेंगे कि इसकी विवाह 23 से 24 के उम्र के बीच होगी। लेकिन ये अगर रेखा इस उम्र में अगर बाई चांस विवाह नहीं हुआ तो इस रेखा के लगभग में आने से यानी कि यहाँ पर 35 के करीब उम्र हो जाएगा, तब जाकर इनका विवाह होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विवाह कब होगा। लेकिन विवाह रेखा पर भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उसके भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसके बारे में जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, हम नए नए टॉपिक पर लाएंगे। आप हमें बताइए आप कैसा वीडियो चाहते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।